नमस्कार फ्रेंड, एक बार आप सभी का फिर से एक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे बहुत से साथियों ने इस बात की जानकारी चाहिए है कि 22 अप्रैल को पेंशन अपडेशन केस में क्या हुआ। हालांकि पहले ही मैंने भी एक वीडियो के माध्यम से अथवा मैसेज के माध्यम से सूचित कर दिया था कि 22/4/22 का जो डेट था वो टेंटेटिवली शिफ्ट हो गया है, यानी एडजॉर्न हो गया है। आपको बता दूं कि SLP केस 5561/2016 MC Singla and other. The updation of pension case filed by late Sri MC Singla and others is now listed to 30th May 22. यानी कि जो 22/4/22 को ड्यू था वह 13 मई 22 के लिए पोस्टपोन हो गया है। इसीलिए इस बारे में कोई अपडेट अभी तक पता नहीं चला जब तक कि 13 मई को डेट कोर्ट में हियरिंग ना हो जाए। यहाँ पे एक बात कहना जरूर चाहूँगा फ्रेंड्स कि ये केस पे हमारी बहुत सी आशाएं, हमारे पेंशनर साथियों की आशाएं टिकी हुई हैं, क्योंकि इसमें कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि IBA अपना जो पेंशन कमेटी बनाई है उस पेंशन कमेटी का फाइनल रिपोर्ट अथवा इंटरमीडिएट रिपोर्ट सबमिट करे, ताकि कोर्ट ये देख सके कि आगे उन्हें क्या कार्रवाई करनी है और उसी प्रकार से वो निर्देश देंगे। तो अभी लेकिन ये एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि 13 अप्रैल को IBA ने रेजिडुअल इशू पर डिस्कस करने के लिए बुलाया और 13 मई को ये केस पोस्टपोन हो गया। IBA का क्या रुख है इस बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि IBA ने जब 13/4 की मीटिंग रेजिडुअल इश्यूज पे की तो उन्होंने हमारे UFBO के मेंबर्स ने कहा, UFBO के लीडर्स ने कहा कि बहुत ही सौहार्दपूर्ण, पीसफुली सब कुछ एमिकेबली सोल्यूशन हो जाएगा। जो IBA ने हमारी बातें गौर से सुनी, लेकिन इस बारे में बात नहीं बताया कि इस पेंशन कमेटी ने क्या डेवलपमेंट हो रहा है और आगे क्या होने के चांसेज हैं। इसलिए ये तब तक इस बारे में कुछ चर्चा करना ठीक नहीं होगा जब तक 13 मई को कोर्ट में IBA अपना पक्ष नहीं रखती है और कोर्ट कुछ न कुछ निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं होता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा AIBRF की मीटिंग हुई, जनरल मीटिंग ऑफ द AIBRF ऑफिस bearers, executive committee members and the activists of the member banks was organized on 26 April at Constitution Club of the India, Rafi Mar, New Delhi. More than 285 members of 16 banks participated, which was addressed by Comrade S.C. Jain, General Secretary, who described about the mother of all demand, that is pension updation of bank retirees, and about GMIS of IBA in brief. He stated that with the action plan and with the acute pressure of AIBRF and other bank retirees, we have reached the 7th stage of the building like our demand of pension updation, and only 3 stories are remained. Though these 3 stories are very difficult but possible to reach with the cooperation and unity of the all bank retirees. At the top of the banking building, that is the achievement of pension updation, he further informed that AIBRF is already on action and educational program for achieving our demands. He informed that AIBRF has sent many suggestions regarding GMIS of IBA so that the insurance premium could come down and become more affordable. AIBRF demands that every retiree of the banks be insured with minimum 2 lakhs by all the banks paying their insurance premium from welfare funds of the bank. AIBRF has given more suggestions in this regard. The general meeting was organized by Comrade D.P. Gupta, Chairman DSC, Comrade A.K. Bansal and others, and the meeting ended with the slogan AIBRF Jindabad, Bank Retirees Movement Jindabad, and lunch, and followed by the lunch. जिस हिसाब से ये बात कही जा रही है
कि 10 बिल्डिंग में 7 स्टोरीज तक जो हमारे डिमांड्स की बिल्डिंग है वो 10 स्टोरीज है और उसमें 7 स्टोरीज तक हम पहुंच चुके हैं और केवल 3 स्टोरीज बची है ताकि वो हम अपने पेंशन अपडेशन का जो कार्यक्रम है वो अचीव कर लेंगे। फ्रेंड्स, आने वाला समय बताएगा कि AIBRF का कितना जोर है और AIBRF के जो मूवमेंट में कितना दम है। इसके साथ साथ 12th बाइपार्टाइट एंड द 9th ज्वाइंट नोट 1 नवंबर 2022 से ड्यू है और इसके चार्टर ऑफ डिमांड का प्रिपरेशन अंडर प्रोसेस शुरू हो गया है। डिफरेंट यूनियंस अपने अपने हिसाब से इसकी तैयारियां कर रही हैं। आपको याद होगा कि AIBOA ने 7 अप्रैल को एक ब्रॉड गाइडलाइंस इनलिस्ट किया था, ब्रॉड इश्यूज इनलिस्ट किया था, जिसमें चार्टर ऑफ डिमांड की बातें हुई थी और उन चार्टर ऑफ डिमांड की बातें पंजाबी एक मैसेज के हिसाब से मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू सेंड देयर सजेशंस ऑन चार्टर ऑफ डिमांड्स फॉर 12th बाइपार्टाइट टू द फेडरेशन अप टू द 20th June 22 on or before 20th June to enable us to forward the same to NCBE for finalization of their charter of demands up to 30th June as to enable them to present their charter of demand to the Indian Bank Association well within the time frame। यानी कि ये टारगेट बनाया गया है कि 30 जून तक चार्टर ऑफ डिमांड तैयार हो जाए और फाइनली IBA को प्रेजेंट किया जाए और इसके लिए यूनिट से 20 जून तक सजेशन से मांगे गए हैं कि वो डिमांड्स कौन से डिमांड्स इनकॉर्पोरेट किए जाएं। लेकिन यहाँ पे मैं 2 डिमांड की बात करता हूँ जो हमारे मेंबर्स को, यूनिट्स को, अपने हेड ऑफिस को यानी कि यूनियन के हेड ऑफिस को, UBO के बीरर्स को भेजना चाहिए। जो पहला, एट प्रेजेंट द DA रेट ऑफ द बैंक्स इज 0.07% ऑन द बेसिक सैलरी। सो इसको LIC के तर्ज पर एटलीस्ट 0.08% होना चाहिए और द DA एप्लीकेबल रेट इन द फाइनल सेक्टर शुड बी द यूनिफॉर्म, ये होना चाहिए। दूसरा, जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ द स्पेशल अलाउंस इन द बेसिक पे होना चाहिए ताकि बेसिक पे उस स्पेशल अलाउंस पे रैंक फॉर द सुपरन्यूशन बेनिफिट। ये 2 मेन मुद्दा है, DA का और स्पेशल अलाउंस का, जिसका बेसिक पे में इंक्लूजन होना चाहिए और वो सारे बेनिफिट जो सुपरन्यूशन बेनिफिट मिलना चाहिए वो उस स्पेशल अलाउंस पे हमको मिलना चाहिए। ये 2 मुख्य डिमांड जरूर चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल करना चाहिए। बाकी यूनियन सक्षम है वो कौन से ब्रॉड गाइडलाइंस बनाती है ताकि हमारे मेंबर स्टाफ को फायदा हो। लेकिन 2 बातें यहाँ पे और ध्यान देने वाली बातें हैं कि रेजिडुअल इशू में 2 ऐसे मुद्दे हैं जो बिफोर इनिशिएशन ऑफ द 12th बाइपार्टाइट रिजॉल्व होने चाहिए। वो 5 डे वीक और दूसरा पेंशन अपडेशन। इट शुड नॉट बी incorporated in the demand of the 12th बाइपार्टाइट एंड द 9th ज्वाइंट नोट। अगर ये उसमें शामिल हो गया तो अगले 3 साल तक इसके रेजोल्यूशन के कोई चांसेस नहीं हैं। इसलिए ये रेजिडुअल इश्यूज है जो 11th बाइपार्टाइट के साथ चला आ रहा है, यानी कि 11-11-20 से चला आ रहा है। और 11-11-20 से क्यों कहें, आप उसके 3 साल पहले से ये डिमांड चली आ रही है जो अभी तक स्टिल अनरिजॉल्व है। सो फ्रेंड्स, UBO के लीडर्स को चाहिए कि पहले इन 2 मुद्दों को रिजॉल्व करें ताकि बिफोर इनिशिएशन ऑफ द 12th बाइपार्टाइट एंड द सबमिशन ऑफ चार्टर ऑफ डिमांड ये रिजॉल्व हो जाने चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।